अभी के वर्तमान में शिक्षा को किस दृष्टि से देखना चाहिए? वर्तमान की परिस्थिति में शिक्षा और शिक्षक दोनों का, खास करके शिक्षक का नैतिक पतन हो चुका है। वो पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्कूल में भी वो रील पर ही आजकल ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। खास करके बीपीएससी के द्वारा जो 5 लाख शिक्षकों की बहाली का ढोल पीटा जा रहा है, वो तो बिल्कुल ही बकवास है। उसमें 70% ऐसे शिक्षक की भर्ती हो गई है जिनको न पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है, न समाज से कोई मतलब है, न विद्यार्थी के भविष्य से कोई मतलब है। वो सिर्फ स्कूल में जाते हैं, बकवास करना है, गुटबाजी करना है, बस यही उनका काम रह गया है। न बच्चे को पढ़ाना है, न शिक्षक हेडमास्टर की बात में रहते हैं। मुझे तो लगता है कि इस आरक्षण की नीति के कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि सही से आरक्षण नीति का फॉलो नहीं किया गया, जिस कारण से कम अंक पर वैसे वैसे आदमी बहाल हो चुके हैं जिनमें उस विषय का कोई ज्ञान ही नहीं, जिस विषय के लिए वो बहाल। सरकार से आग्रह है बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 तीनों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे सही शिक्षक विद्यालय में रहे और जो गलत रुपये पैसे देकर आए हैं वो अपना घर पर जाके खेती बाड़ी गाय भैंस चराने का काम करें। अभी जो टीआरई 4 में जो रिक्त पदों की संख्या आई है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये टीआरई 4 का रिक्त पद का ये कोई चर्चा ही नहीं, ये टीआरई 3 की रिक्त पद नहीं, टीआरई 4 में आया है, उससे आपका क्या? टीआरई 4 में आया ही नहीं है। टीआरई 3 का ही बैकलॉग पद जो है टीआरई 4 में सरकार के द्वारा बताया जा रहा है। जो वक्त के गर्भ में वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इस पर अभी आप चर्चा ही नहीं की। जितने रिक्त पद आए हैं उससे आपका क्या? उससे कुछ नहीं है, ये एक चुनावी स्टंट है और ज़्यादा कुछ नहीं है। विद्यार्थी को, जो तैयारी करने वाले छात्र या टीआरई 1, 2, 3 में जो छूट गए हैं छात्र, उनमें खुशी की लहर तो ज़रूर है, लेकिन जब वो अधियाचना आएगी, हर विषय में सीट का बंटवारा होगा, तो विद्यार्थी की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। उनके हिस्से 30, 40, 50 सीट से ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। इसलिए विद्यार्थी को एक आंदोलन करने की ज़रूरत है, क्योंकि लगभग 1.5 लाख से ऊपर सीट अभी भी सरकार के पास खाली पड़ी हुई है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है उसे भरने का। और सबसे खराब नीति सरकार की है कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट नहीं देते। अगर आप प्रेफरेंस में भरवाते हैं कि हम आपको 6 to 8, 9, 10, 11, 12 कौन सा टीचर बनाएंगे, तो प्रेफरेंस अगर कोई 11, 12 का देता है तो उसको एक ही सीट अलॉट करना चाहिए। लेकिन सरकार गलत नीति से 4 जगह उनका रिजल्ट देती है और वो ज्वाइन एक जगह करते हैं, 3 बैकलॉग है, जिस कारण से वही सीट बार बार रिपीटेशन हो रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं है। सरकार सिर्फ जो नियोजित शिक्षक है उसको उठाकर कभी विशिष्ट कर देते हैं, कभी वो विशिष्ट जो है बीपीएससी टीचर बन जाते हैं, कभी हेडमास्टर बन जाते हैं। सिर्फ उनका स्थान परिवर्तन। बेरोजगार को नौकरी उकरी नहीं दिए। अगर ये नौकरी बेरोजगार को दिए ही हैं तो एक शुद्धि पत्र जारी करना चाहिए कि हम इतने सड़क पर बेरोजगार थे, इतने आदमी को हमने नौकरी दिया। खास करके यूआर कैटेगरी में तो अगर आंकड़ा देखा जाए तो 50-60 हज़ार तो यूपी के हैं, बाकी 10-20 हज़ार हैं। सरकार कहती है हम 5 लाख नौकरी दिए, हमको तो लगता है 1 लाख भी नौकरी बेरोजगार को नहीं दे पाए हैं। सभी जात बिरादरी, महिला पुरुष सब मिला।